रिएजेंट्स क्या होते हैं। ग्रुप रिएजेंट का एक नंबर होता है, आपको वाइवा में पूछा जा सकता है, लेकिन रिटर्न में भी एक नंबर होता है। तो ग्रुप रिएजेंट्स देख लेते हैं सबसे पहले। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी हम लोगों ने कर लिया है ग्रुप्स को देख लिया है, ठीक है, कि 6 ग्रुप होते हैं, उसमें कौन-कौन से रेडिकल्स होते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप रिएजेंट्स को, ठीक। जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसका रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl। जब डाइल्यूट HCl डाला जाता है तो वो क्लोराइड्स बनाएगा, तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं इसके, वो बनते हैं, वो होते हैं इनसॉल्युबल क्लोराइड्स, ठीक है। Cl HCl है ना, इसमें डाला इसका रिएजेंट जो था, तो ये क्लोराइड्स बनाएंगे। सेकेंड वाला जो है, इसके लिए जो ग्रुप रिएजेंट्स हैं वो H2S गैस है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। इसमें H2S गैस यूज की गई है, तो ये सल्फाइड्स बनाएंगे, ठीक है। अपने जो प्रेसिपिटेट्स होंगे उनकी बात की जा रही है कि ये सल्फाइड्स बनाएंगे। हमारे पास H2S गैस और साथ में डाइल्यूट HCl है इसका ग्रुप रिएजेंट। थर्ड में हमारे पास आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो जब ये बनाएंगे जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं रिएक्शंस के बाद, वो बनते हैं इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप 4 है उसका जो रिएजेंट है H2S गैस है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें भी H2S गैस यूज हुई तो ये सल्फाइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट ग्रुप 5 के लिए हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो इसके केस में भी इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स बनते हैं, क्योंकि हम कार्बोनेट्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रिएजेंट है अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स ये बनाता है। मैग्नीशियम जो ग्रुप 6 है, इसके लिए कोई भी रिएजेंट नहीं होता, ठीक है। आपका वाइवा में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता। ग्रुप 6 ऐसा ग्रुप होता है जिसका कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं होता। इसके हर रेडिकल को इंडिविजुअली किया जाता है, इस वजह से इसके प्रेसिपिटेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि सबको इंडिविजुअली किया जाता है, कोई एक जर्नल नहीं है इसका। सही है, ये हो गया। आप लोग इसको प्रिपेयर अच्छे तरीके से करें, ग्रुप रेडिकल्स को, ग्रुप रिएजेंट्स को। साल्ट एनालिसिस में हमने जो बात की हुई है, साल्ट एनालिसिस जो स्टार्ट किया हुआ है, ये इसके लिए 2 तरह से टेस्ट जो हैं वो करने होते हैं। कंप्लीट एनालिसिस के लिए 2 तरह के जो एनालिसिस हैं वो करने हैं, ड्राई टेस्ट करते हैं और वेट टेस्ट करते हैं। ड्राई वो टेस्ट होते हैं जो कि हम लोग डायरेक्टली ड्राई साल्ट से परफॉर्म के थ्रू टेस्ट कर लेते हैं, उसको ड्राई टेस्ट कहते हैं। आप इसकी एग्जांपल्स याद रखें, कलर या ऑर्डर, फ्लेम टेस्ट, फिल्टर एज टेस्ट, बोरॉक्स बी टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, ये सारे जो टेस्ट नेम्स हैं एटलीस्ट वाइवा के लिए याद रखें, और वैसे ये सारे आपको आने भी चाहिए। आज क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है इसलिए इसको मैं डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगी, बस एज एग्जांपल आप इसको याद रखें। वेट टेस्ट जो होते हैं, वेट टेस्ट क्या होते हैं कि ऐसे टेस्ट जो कि हम सोल्यूशन बना के साल्ट का फिर परफॉर्म करते हैं, वो वेट टेस्ट होते हैं, ठीक है। हम सोल्यूशन ऑफ साल्ट बनाते हैं और फिर उस पर टेस्ट करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करके, तो वो हमारे पास वेट टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट लिखा हुआ है और बेरियम क्लोराइड टेस्ट लिखा हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन, कि ठीक है जब सोल्यूशन बनाना है तो वो कैसे सोल्यूशन फिर बनाएंगे, साल्ट है उसका कैसे सोल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि सारे साल्ट वाटर में सॉल्युबल हों, वाटर इनसॉल्युबल भी होते हैं। सो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले कहते हैं, पहला तरीका ये है कि आपने फर्स्टली क्या करना है, डिस्टिल्ड वाटर के साथ बनाना है, ठीक है। जब आप डिस्टिल्ड वाटर के साथ बनाएंगे, पहले कोल्ड यूज़ करें, अगर नॉर्मल वाटर में भी हो जाता है ठीक है, नहीं तो हॉट करें उसको, ठीक है, हॉट यूज़ करें तो उसमें हो जाए। अगर इन केस अगर तो इसमें डिज़ोल्व हो जाता है, आपका ओरिजिनल सोल्यूशन बन गया, ठीक है। अगर डिज़ोल्व हो गया, ओरिजिनल सोल्यूशन बन गया। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, फिर हम सेकेंड में डाइल्यूट HCl को यूज़ करेंगे, कोल्ड हार्ट, मतलब कोल्ड पहले करें, अगर कोल्ड से नहीं वो होता फिर हार्ट यूज़ करें। फिर अगर डाइल्यूट से भी, अगर डाइल्यूट में मिक्स हो गया तो ओरिजिनल सोल्यूशन बन गया, यहाँ पे आप नेक्स्ट टेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे भी नहीं होता, आपका मिक्स नहीं सोल्यूशन बनता, फिर आप कंसनट्रेटेड HCl यूज़ करेंगे। कंसनट्रेटेड HCl यूज़ करेंगे, अगर तो मिक्स हो गया तो ओरिजिनल सोल्यूशन बन जाएगा, अदरवाइज आप नेक्स्ट मूव करेंगे HNO3 की तरफ। आप HNO3 यूज़ करेंगे, कोल्ड एंड हॉट, वही जैसे पहले मैं बताया, पहले कोल्ड फिर हॉट यूज़ करें, अगर कोल्ड में नहीं डिज़ोल्व होता तो फिर हॉट। फिर अगर इसमें भी ना हुआ तो फिर कंसनट्रेटेड यूज़ करें। लेकिन अगर इनमें से भी नहीं होता तो लास्ट आपके पास ये है कि आप हीट करेंगे एक्वा रिजिया के साथ, ठीक है। HNO3 और HCl का ये एक मिक्सचर होता है 1:3 के साथ, एक्वा रिजिया इसको बोलते हैं।
तो इसमें डिज़ोल्व करें तो अल्टीमेटली यहाँ तक सारे सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली इसमें जो है आपने माइंड में रखना सीक्वेंस वो यही है कि सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करें, फिर एसीएल यूज़ करें, एसीएल डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, फिर HNO3, ठीक है, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड में, और एक्वा रिजिया। ये 4 चीज़ें आपके पास हैं और इसी सीक्वेंस के साथ आपने यूज़ करनी है। और नेक्स्ट आता है ओरिजिनल सॉल्यूशन के बाद प्रिपरेशन होगी। 1 ग्राम हम लोग यूज़ करते हैं ओनली। ओके, ग्रुप 1 की बात करते हैं। ग्रुप 1 में ये मैंने सबको इस तरह लिखा हुआ है कि आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। इसका एक-एक नंबर होता है, हर मतलब कन्फर्मेटरी यहाँ पे 2-2 लिखे हुए हैं, 2 नंबर होंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट के। सबसे पहले देखें आपको सॉल्ट दिया गया, आपको कैसे पता चलेगा वो ग्रुप 1 का है? हम सीक्वेंस के साथ चलेंगे, हमने क्या किया, ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लिया। ओरिजिनल सॉल्यूशन के बाद डाइल्यूट HCl उसमें डालेंगे, ठीक है? डाइल्यूट HCl हमने ग्रुप 1 का रिएजेंट में पढ़ा था। अगर तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो ये इंडिकेट करेगा कि ग्रुप 1 प्रेजेंट है। तो फिर हम फर्दर ग्रुप 1 के रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। अगर ये प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते तो फिर हम नेक्स्ट ग्रुप 2 की तरफ मूव कर जाएंगे। ग्रुप 1 का अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए तो व्हाइट प्रेसिपिटेट का हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होकर 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो प्रेसिपिटेट आपके सॉल्युबल हो जाएंगे, या अनअफेक्टेड रहेंगे, या वो ब्लैक हो जाएंगे। अगर तो वो सॉल्युबल हो जाते हैं तो आप लोग वहाँ से आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है सिल्वर। अगर तो आपको वो प्रेसिपिटेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता तो यहाँ से ये इंडिकेशन मिलेगी कि ये लेड है। अगर वो ब्लैक हो जाते हैं तो वो हमारे इंडिकेट करेंगे कि ये मरकरी यहाँ पे प्रेजेंट है। ये आपकी ग्रुप आइडेंटिफिकेशन एक तो हो गया फर्स्ट वाला स्टेप। ये ग्रुप आइडेंटिफाई आपने कर लिया ना कि यहाँ पे किस कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 1 है, इसका भी एक नंबर होता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था ग्रुप रेडिकल्स और ग्रुप रिएजेंट्स आपने बहुत अच्छे याद करने हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हम लोग कंफर्म करने जा रहे हैं कि वाक़ई ये चीज़ें प्रेज़ेंट हैं जो हम लोगों उनको आइडेंटिफाई हुआ। तो हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं इसके लिए। कन्फर्मेटरी टेस्ट में देखें, कन्फर्मेटरी टेस्ट में जो फर्स्ट वाले हैं आप देखें तीनों केस में आप लेड आपके केस में सिल्वर आए, लेड आए या मरकरी आए, तो इन तीनों का रिएक्शन एक ही से करवाया, KI के साथ, पोटेशियम आयोडाइड इसको बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और इसका भी देखें पोटेशियम आयोडाइड के साथ, इसका भी पोटेशियम आयोडाइड के साथ। अब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, अगर तो येलो प्रेसिपिटेट आपके पास आते हैं तो ये चीज़ कंफर्म कर देगी कि जो आपके पास साल्ट प्रेजेंट है उसमें सिल्वर है। अगर ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ ही अभी आप करवा रहे हैं, अगर तो ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि आपके पास लेड प्रेजेंट है, ठीक है। और ये लेड लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट होते हैं जो ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। और अगर तो ब्लैक जो प्रेसिपिटेट टर्न्स हुए थे उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, तो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट इंडिकेट करेंगे कि आपके पास मरकरी आयोडाइड प्रेजेंट है। ये हो गया। नेक्स्ट आता है, अब देखें नेक्स्ट भी एक ये आपने याद रखना है कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ एक कंफर्मेटरी टेस्ट होगा तीनों का सेम के साथ। नेक्स्ट आएगा कि हम लोगों ने अब टेस्ट करवाना है पोटेशियम क्रोमेट के साथ, तीनों का। अगर ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बने तो ये इंडिकेट करेंगे कि सिल्वर है। अगर येलो प्रेसिपिटेट बने ये इंडिकेट करेंगे कि हमारे पास लेड है। और अगर रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे तो ये इंडिकेट करेंगे कि हमारे पास मरकरी है। इनके रिएक्शंस मैंने नीचे लिखने हैं कि एक्चुअली ये कलर किस वजह से आता है, कौन सा कंपाउंड बनता है। ये जो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट होते हैं ये ड्यू टू सिल्वर क्रोमेट होते हैं, ठीक है। सिल्वर क्रोमेट बन जाता है तो उसका कलर ये होता है। अगर येलो प्रेसिपिटेट होते हैं तो वो कलर येलो इसलिए आता है क्योंकि लेड क्रोमेट बना होता है रिएक्शन जब होता है। तो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो हमारे पास जो है मर्करी क्रोमेट एक्चुअली बनता है, इस वजह से रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आते हैं। सो देखें कितना इजीली आप लोग कर लेंगे। आप लोगों के पास इतना याद रखना है कि ग्रुप 1 की कंफर्मेटरी टेस्ट दो तरह से, दो रिएक्शंस आपने याद रखने कि किस किस के साथ करवाना है। एक आप लोग ने पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराना है, एक पोटेशियम क्रोमेट के साथ कराना है, तीनों के। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कलर क्या क्या आता है। देखें आपके हर केस में कलर्स आ रहे हैं, येलो, ग्रीन या रेडिश ब्राउन, जैसे